Good evening, my dear students. Welcome to Smart IS classes. प्रीवियस क्लास में जो हमने ज्योग्राफी की क्लास 9 की जो सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें पहला चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन के बारे में कुछ चीजें जानी, तो उसी प्रीवियस वीडियो के थोड़ा सा रिकैप देते हुए हम आगे के पार्ट पर चलते हैं। पिछली वीडियो में हमने ये देखा कि इंडिया अर्थ में कहां पर उसकी लोकेशन कहां पर स्थित है, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ा। इंडिया के चारों पॉइंट मतलब ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, सदर्न एंड एक पॉइंट ऑफ बचा कौन सा, सदर्न मोस्ट पॉइंट, इन चारों पॉइंट के बारे में पढ़ा। और आज हम देखते हैं आगे की सीरीज में कि एक लैटिट्यूड है जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो हमारे इंडिया से होकर गुजरता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि हमारे इंडिया से होकर गुजरता है, तो हम इसमें ये देखेंगे किन किन स्टेट से होकर गुजरता है। तो द नंबर ऑफ स्टेट्स थ्रू व्हिच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस आर 8 स्टेट्स। कितने स्टेट्स हैं ऐसे? 8 स्टेट्स, 8 राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको कर्क रेखा बोलते हैं, वो होकर गुजरते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी स्टेट्स हैं ये। चलिए, नंबर 1 पर पहला स्टेट है गुजरात। फर्स्ट स्टेट इज गुजरात। सेकंड स्टेट, जो सेकंड स्टेट है इसमें बस जरा सा छू कर गुजरती है वो रेखा, उसका नाम है राजस्थान। राजस्थान जो कि लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया भी है, राजस्थान। थर्ड स्टेट जो है वो है मध्य प्रदेश। थर्ड स्टेट कौन सा है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, इसके बाद जो फोर्थ स्टेट है वो है छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद जो स्टेट है वो हमारा झारखंड। छत्तीसगढ़ के बाद जो स्टेट है वो हमारा है झारखंड। झारखंड के बाद आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल रसगुल्ला। इसके बाद 7 नंबर पर आता है त्रिपुरा। 7 नंबर पर कौन सा स्टेट आएगा? त्रिपुरा। एंड लास्ट वन इज 8 स्टेट विच दिस इज मिजोरम। मिजोरम। देखा हमने कौन से 8 स्टेट है जहां पर कर्क रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहां से होकर गुजरती है, वो है फर्स्ट गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर? नोट कर लीजिए एक बार या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। The land mass of India has an area of 3.28 million square kilometer. India's total area accounts for about 2.4% of the total geographical area of the world. देखिए, इंडिया का जो एरिया है वो हमने कल भी देखा था और फिर भी देख लेते हैं मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में कितना है, तो वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि अगर पूरे विश्व का लैंड मास देखें तो उसमें से 2.4% अकेला ये कंप्राइज करता है। कितना? 2.4% इंडिया पूरे विश्व के लैंड मास में अकेला कंप्राइज करता है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज India has a land boundary of about 15,200 km and the total length of the coastline of the mainland including Andaman and Nicobar and Lakshadweep is 7,516.6 km। थोड़ा सा अपडेट होना पड़ेगा क्योंकि ये जो कोस्ट लाइन बाउंड्री है, कोस्ट लाइन बाउंड्री से एक बार दिखा देते कोस्ट लाइन बाउंड्री होती क्या है और मेन लाइन बाउंड्री। रफली समय बनाकर बता देते हैं, ठीक। ये जो बाउंड्री होती है यानी कि यहां से लेकर यहां तक, ये है मेन लाइन बाउंड्री। कौन सी बाउंड्री है? मेन लाइन बाउंड्री। ये मेन लाइन बाउंड्री है। और जो पानी से लगी हुई, समुद्री तल से लगी हुई जो बाउंड्री है वो है कोस्ट लाइन बाउंड्री। ये कौन सी बाउंड्री है?
ये कौन सी बाउंड्री है? कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन बाउंड्री। तो हमने जो बताया, थोड़ा सा अपडेट होने वाली बात यह है कि जो ये कोस्ट लाइन की बाउंड्री अभी हाल ही में चेंज हुई है। अभी हाल ही में ये कोस्ट लाइन की बाउंड्री चेंज होकर इससे हो गई है 11,098.81 किलोमीटर। नोट कर लीजिएगा, 11,098.81 किलोमीटर। पहले थी 7,516 किलोमीटर और अब बढ़कर हो गई 11,098.81 किलोमीटर हो गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब देखते हैं इंडिया का गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक के एक्सटेंड की दूरी। तो क्या ये गुजरात से अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु तक हमने देखा कि कल जो चारों पॉइंट हैं, चारों पॉइंट कौन से थे? जम्मू कश्मीर में कौन सा? इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। अरुणाचल प्रदेश में हमने देखा था किबिथु या फिर वालांगू। यहां पर देखा था हमने गौर माथा। गुजरात का क्या देखा था? गौर माथा। और यहां पर जो था वो था केप ऑफ कमोरिन, केप ऑफ कमोरिन। इन चारों पॉइंट्स को हमने कल डिस्कस किया था कि कौन कौन से पॉइंट्स थे, कौन कितने कितने डिग्री पर स्थित हैं। तो देखते हैं यहां से यहां तक तो गौर माथा से जो किबिथु वालांगू तक की जो दूरी है वो है 2933 किलोमीटर। कितनी दूरी है? 2933 किलोमीटर की। और इंदिरा कॉल से लेकर जो केप ऑफ कमोरिन तक की दूरी है वो है 3214 किलोमीटर। कितनी दूरी है? 3214 किलोमीटर। गौर माथा गुजरात से किबिथु वालांगू के अरुणाचल प्रदेश तक की जो दूरी है वो 2933 किलोमीटर है। और वहीं पर इंदिरा कॉल जो कि लद्दाख का है, यहां से लेकर तो केप ऑफ कमोरिन तक कितनी है? 3214 किलोमीटर। ये लद्दाख का हिस्सा है। ठीक है, ये पुराना मैप है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लद्दाख का हिस्सा है ये, अब लद्दाख का हिस्सा। पहले यही इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में पड़ता था और अब कहां पर आता है? लद्दाख में आता है। चलिए बढ़ते, और एक इसी के साथ एक स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम भी देख लेते हैं। स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम जो कि इंडिया में सबसे पहले यूपी के मिर्जापुर से, कहां से? मिर्जापुर से होकर गुजरती है। इसका नाम है स्टैंडर्ड मेरिडियन। जैसे हमने देखा जीएमटी, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम पूरे विश्व का टाइम तय करती है, वैसे इंडिया का टाइम स्टैंडर्ड मेरिडियन तय करती है। चलिए the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 डिग्री। तो जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल का जो एक्सटेंट है वो पूरा कितना है? 30 डिग्री है। क्लियर? अब और एक बात देखते हैं, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। मतलब ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू द नॉर्थ। देखिए जब हमने इंडिया देखा तो जो ईस्ट से वेस्ट की दूरी थी ये कम थी। ईस्ट से वेस्ट की जो एक्सटेंट था वो क्या था? कम था। वहीं पर जो नॉर्थ से साउथ का एक्सटेंट था, जो नॉर्थ से साउथ लद्दाख से लेकर जो कन्याकुमारी तक, केप ऑफ कमोरिन तक था, वो ज्यादा है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। गुजरात से लेकर और यहां अरुणाचल प्रदेश तक जो टाइम का गैप है वो है 2 आवर्स का। गुजरात का समय अरुणाचल प्रदेश के समय से 2 घंटे पीछे है। क्लियर? तो जो हमारी लॉन्गिट्यूड है इनका काम क्या है? टाइम को निर्धारित करना। मेन काम इसका ये भी क्या है? एक टाइम को निर्धारित करना। तो जो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में जो टाइम लैग्स है वो कितना है? 2 आवर्स। नेक्स्ट,
टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं 82.5 डिग्री, पासिंग थ्रू गोपीगंज मिर्जापुर। ध्यान दीजिएगा कहां से, गोपीगंज मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश, टेकन एज स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम ऑफ द कंट्री, होल कंट्री। क्लियर? जिसकी डिग्री कितनी है, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, जो कि ये यहां से होकर आती है ऐसे। यहां उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में, उत्तर प्रदेश के भी पिछली स्लाइड में भी हमने देखा, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होते हुए पहली बार इंडिया में ये आती है। चलिए अब देखते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड। द इंडियन लैंड मास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। इंडिया एशिया के अंदर सेंट्रल पार्ट का हिस्सा है। अगर पूरा आप एशिया देखेंगे तो इंडिया कहां पर आता है, उसमें सेंटर पर आता है। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ द ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। क्योंकि व्यापार के लिए कई सारी कंट्रीज हमारे इंडिया से जुड़ी हैं, तो इसमें देखते हैं जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज वेस्ट की कंट्रीज हैं और ये हमारे इंडिया से ज्यादा व्यापार करती हैं। तो देखा कि इनके जो रूट्स बने हुए हैं ये इंडिया को एक सेंट्रल लोकेशन प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इंडियाज कॉन्टैक्ट्स विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू द एजेस बट हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स। जो अब तो फिलहाल समुद्री सीमा से जो है क्या व्यापार होने लगा, नहीं तो पहले जो सबसे पहले प्राचीनतम व्यापार होता था वो किसके थ्रू होता था, लैंड रूट्स के थ्रू ही होता था। किसके थ्रू होता था, लैंड रूट्स के थ्रू। देखिए देखा भैया, लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन मैरीटाइम कॉन्टैक्ट। ये मैरीटाइम कॉन्टैक्ट वो होते हैं समुद्री सीमा से, जो समुद्री रूट्स होते हैं। चलिए इंडिया की रैंकिंग देखते हैं, कल भी देखा था। ये सबसे पहले एरिया वाइज देखते हैं। एरिया में सबसे पहले रशिया, कल भी देखा था, फिर से एक बार इसको रिवाइज करते हैं। तो रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, जो कि कितने नंबर पर है, 7 नंबर पर है, जिसका एरिया कितना, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जो सबसे ज्यादा रशिया का कितना है, 17.07 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर? इंडिया का कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 6 कंट्रीज के बाद 7वें नंबर पर आती है। क्लियर? चलिए the various passes across the mountains in the north have provided passages to the ancient travelers, while the ocean restricted such interaction for a long time. These routes have contributed in the exchange of ideas and communities since ancient times. पुराने समय से पहाड़ों की बात करें भाई, अगर सी रूट्स की बात करें वहां तो सीधे आप सिर्फ लेकर आइए चले आइएगा, लेकिन माउंटेन्स में कैसे चला जाए, तो माउंटेन्स के लिए बने थे दर्रे। क्या बने थे, दर्रे। दर्रों को इंग्लिश में बोलते हैं पासेस। क्या बोलते हैं, दर्रे को बोलते हैं पासेस। पासेस क्या होते हैं, समुद्र पहाड़ों में जो रास्ते बन जाते हैं उनको बोलते हैं दर्रे, जिनकी मदद से आज से नहीं, प्राचीनतम काल से, जैसे तिब्बत और चाइना हो गया, ये आज भी इंडिया से उन्हीं दर्रों की मदद से, उन्हीं पासेस की मदद से व्यापार कर रहा है। चलिए, The spices, muslin and other merchandise were taken from India to different countries, क्योंकि इंडिया मसालों में, एक तो गोल्ड में और दूसरा मसालों में इंडिया आज भी आगे है। क्लियर? जो बड़ा व्यापार होता था इंडिया का, जो मेन जिस कारण व्यापार के लिए जाना जाता था, वो थे इंडिया के मसाले। जैसे ब्लैक पेपर हो गया, मुस्लिन हो गया, स्पाइसेस कई तरीके के, लौंग, इलायची, ये सब जितना थे, कार्डमम वगैरह, वो सब यहीं से जाता था। तो देखते हैं इसी स्पाइसेस और मुस्लिन के लिए इंडिया व्यापार में नंबर 1 पर आ गया। क्लियर? स्पाइसेस के मामले में, क्योंकि स्पाइसेस सबसे ज्यादा कहां से एक्सपोर्ट होते हैं, इंडिया से। चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया नेबर्स।
इंडिया नेबर जो टॉपिक है ये हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे, जो कि पार्ट थर्ड होगा। अभी तक के लिए इतना, यहां तक कि अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो सभी स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।